जरूर जाएगा सर सर क्या कुछ पूरा मामला है? बिहार एसटीएफ की टीम, बगहा पुलिस की स्पेशल टीम और मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था जो नेपाल रक्सौल बॉर्डर के पास पे हुआ है और जिले के टॉप 10 और कुख्यात अपराध कर्मी चुन्नू ठाकुर उर्फ राकेश कुमार की गिरफ्तारी की गई है आज सुबह और इनको गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है और इनके पास से काफ़ी सामान बरामद हुए हैं, जिसकी एक लंबी सीजर लिस्ट है जो मैं आप लोगों को दे दूंगा, जिसमें कुछ पैसे हैं, बैग हैं, 5 मोबाइल फ़ोन हैं और कुछ ज्वेलरी आइटम है जो उन्होंने पहना हुआ था। चुन्नू ठाकुर उर्फ राकेश कुमार का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। कुल 32 केस इनके ऊपर हैं और जिसमें से लगभग 4 केस में अभी हम लोगों के पास में वांछित हैं और जो हम लोगों के अन्य सीमावर्ती जिले हैं वहाँ भी कई केस में वांछित हैं, जिसकी सूचना हम लोग अभी संग्रहित कर रहे हैं। आज दिन भर की लंबी पूछताछ के उपरांत इनके घर पर भी एक डिटेल सर्च किया गया है, जिसमें एएसपी टाउन और डीएसपी साइबर जो महिला पदाधिकारी हैं उनकी टीम थी और इस पूरे सर्च के दौरान उनके घर से भी बहुत सारे एटीएम कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, यूनियन बैंक के पासबुक हैं, चेक बुक्स हैं, काफ़ी ब्लैंक चेक्स हैं, कई लोगों के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो दूसरे लोगों के नाम से, कई सारे बसेस के चालान हैं और कई सारे बसों का हिसाब है, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो शायद जो है लेवी या रंगदारी के रूप में पैसा रहा होगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को मिले हैं जिसका हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इसमें हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसी सर्च के दौरान उनके घर से एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुई है और 4 राउंड गोलियां भी बरामद हुई हैं। सबके आधार पर उनकी जो पत्नी है उनको भी हम लोगों ने डिटेन किया है और हम लोग इसमें भी पूछताछ कर रहे हैं और जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगे उससे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। कितने मामले दर्ज हैं इनके अभी तक कुल 32 मामले इनके ऊपर दर्ज हैं और एक ये नेक्स्ट मामला जो वेपन मिला है उसके संदर्भ में एक अलग से केस दर्ज किया जाएगा। इन पर हत्या के केस कई है, कितने हैं? बहुत सारे केस दर्ज कोई महत्वपूर्ण केस ऐसा है जो कई महत्वपूर्ण केस दर्ज हैं इनके ऊपर। अय्यापुर में 2019 में एक हत्या का केस है, कांटी में एक हत्या का केस है, सदर थाना के अंतर्गत हत्या के केस है। तो एक बहुत लंबी लिस्ट है इनके ऊपर। 32 जो केस हैं वो सारे केस या तो मर्डर के हैं या आर्म्स एक्ट के हैं या फिर लूट के हैं। काफी वर्षों से फरार चल रहे थे। हाँ, ये वर्ष 2015 में 16 जुलाई 2015 को वैशाली के सदर थाने से जेल भेजे गए थे, जिसमें लगभग 1 वर्ष तक जेल में रहे थे। उसके बाद से लगातार फरार थे जब जमात में लौट के आए और उस दौरान इन्होंने 2017 से लेकर और अभी तक काफ़ी घटनाओं को अंजाम दिया है और पिछले कई वर्षों में ये लगातार बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तो मद्य निषेध से संबंधित जो कांड है उनकी भी उन कांडों में भी इनकी संलिप्तता कई बार प्रकाश में आती रही है। हम लोग उस आलोक में भी इनकी गिरफ्तारी पे काम कर रहे हैं। इन पर इनाम भी रखा गया था पुलिस को। हाँ, इन पर जो है पिछले वर्ष जिला पुलिस के द्वारा ही प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें 3 लाख रुपए का पुरस्कार मुख्यालय के स्तर से इनके ऊपर रखा गया है और जिस टीम ने इन लोगों को अरेस्ट किया है वो पुरस्कार सर बाहर ने इनके परिजन द्वारा हंगामा भी करने की सूचना। हाँ, इनके परिजन यहाँ पर आए हुए थे। जो उनके घर में जो सर्च किया गया है उसका इन लोगों का विरोध था, क्योंकि सर्च में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि इनके द्वारा बहुत इलीगल तरीके से पैसा को कमाया गया है और हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन में अब इनकी जो संपत्ति है वो भी अनुसंधान के दायरे में होगी और इनके द्वारा जो जो प्रॉपर्टी बनाई गई है, इसके अलावा जिन जिन लोगों के एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, पासबुक या चेकबुक हम लोगों को घर पे मिले हैं, अब हम सब उन सब के ऊपर भी अपना अनुसंधान करेंगे। प्रॉपर्टी कब्जा वगैरह का भी शिकायत काफी मिल रही थी। अब कई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं तो अब लेटर अनुसंधान में पता लगेगा कि वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स किनके हैं और कैसे इनके घर पर आए और किस उद्देश्य से वो डॉक्यूमेंट्स इनको दिए गए थे। तो यही रखा जाएगा या बाहर भेजा जाएगा जेल? नहीं, अभी तो इनको यही माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जाएगा और उसके बाद में फिर हम लोग डिसीजन लेंगे। चूंकि ये गोपनीय प्रक्रिया है इसलिए इसको डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। पत्नी को उनको डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया? अभी उनको डिटेन किया गया है, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ पे जैसे फैक्ट्स आते हैं, गिरफ्तारी होगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। लेकिन अभी तक की पूछताछ से ऐसे संकेत प्रकाश में आ रहे हैं कि हम लोग उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में अग्रसारित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार से नेपाल तक अपना जाल फैला चुके गैंगस्टर चुन्नू ठाकुर के शराब सिंडिकेट के हिसाब की डायरी 2 साल बाद फिर से खोली गई है। चुन्नू की गिरफ्तारी के बाद उसके शराब सिंडिकेट के साथीरों की पहचान की कोशिश शुरू की गई है। 13 जनवरी 2022 को मिठनपुरा में धराए उसके 2 गुर्गों के पास से पुलिस ने 120 करोड़ रुपए के शराब के हिसाब की 3 डायरी जब्त की थी। इसमें उत्तर बिहार के 5 जिलों के 150 से अधिक धंधेबाजों को शराब सप्लाई का लेखा जोखा था। शराब धंधेबाजों के नाम के साथ उसके मोबाइल नंबर और रुपए के हिसाब भी लिखे हुए थे।
बिहार में नीतीश कुमार के आदेश पर 2016 से ही पूर्ण शराबबंदी लागू है। मिठनपुरा पुलिस ने अब तक तीनों डायरी के संबंध में जांच नहीं की थी। आईजी शिवदीप लांडे ने चुन्नू ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित को तीनों डायरी की जांच कराने का निर्देश दिया है। साथ ही इसमें जिन माफियाओं का नाम है उसका पूरा ब्यौरा खंगालने को कहा है। चुन्नू के सिंडिकेट से जुड़े माफियाओं के हिसाब की डायरी खुलने के बाद उसके गैंग में खलबली मच गई है। अब सभी शराब धंधेबाज बैंक अकाउंट से लेन देन करने पर फंसेंगे। उसके घर से मिले बैंक खातों के ब्यौरे से मिठनपुरा में जब्त तीनों डायरी का मिलान किया जाएगा। इसके बाद शराब धंधेबाज मानते हुए खाता धारकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंडिकेट से जुड़े साथीरों की संपत्ति भी पुलिस खंगालेगी। चुन्नू के सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई को आर्थिक अपराध इकाई के पटना के अधिकारी भी सक्रिय हैं। पुलिस से ईओयू की ओर से चुन्नू के घर से मिले बैंक खातों का ब्यौरा मांगा गया है। इसके आधार पर ईओयू भी संपत्ति का सुराग लगाकर पीएमएलए के तहत अपराध से अर्जित धन व संपत्ति की जब्ती को लेकर कार्रवाई करेगी। दबंगों के दम पर कागजात के बिना भी चलती हैं बसें। बैरिया बस स्टैंड में सक्रिय दबंग हिस्ट्री सीटर और अपराधियों के दम पर बस ऑनर बगैर कागजात के भी बसों का परिचालन कर रहे हैं। 3 साल पहले डीटीओ ने एक परमिट पर 2 बसों के परिचालन का खेल पकड़ा था, लेकिन बस जब्ती की कार्रवाई अधूरी ही रह गई थी। इसमें परिवहन अधिकारी ने अचानक सारी जांच को रोक दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि चुन्नू ठाकुर के सिंडिकेट और अवैध बसों के परिचालन का क्या कनेक्शन है। और अधिकारी ने जांच तो शुरू की, लेकिन उसे अचानक ही रोक दिया। अब किस वजह से रोका, यह जांच में पता चलेगा। बैरिया के सूत्रों की माने तो बड़े ऑनर और लंबी दूरी की बसों की जांच कराई जाए तो कई बसें फर्जी तरीके से परिचालन का खुलासा होगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि बस गैरेज में लगी होती है और उसकी जगह पर दूसरी गाड़ी परमिट पर चलाई जाती है। अहियापुर में लंबित केसों की फाइल फिर से खुलेगी और अहियापुर थाना में बैरिया बस स्टैंड में वर्चस्व को लेकर मारपीट व हथियार प्रदर्शन को लेकर 1 दर्जन केस लंबित चल रहे हैं। चुन्नू ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद बैरिया में प्रोटेक्शन मनी वसूलने का बड़ा खेल सामने आया है। अब पुलिस पुराने केस के आरोपितों का प्रोफाइल खंगालेगी। इसको लेकर भी एसएसपी ने अहियापुर थाने को निर्देश दिया है। आपको याद होगा बिहार में किसलय कांड हुआ था। जी हां, अपहरण हुआ था एक बच्चे का जिसका नाम किसलय था। ये जो डायलॉग है, और डायलॉग इसे नहीं कहेंगे बल्कि ये एक वेदना है। किशोर जो किसलय था, जो उसके परिवार वाले थे, उसकी माँ थी, वो पूछ रही थी चीख चीख कर कि मेरा किसलय कहाँ है, कोई मुझे मेरा किसलय लौटा दे। 27 जनवरी 2005 को बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब दोनों हाथों को फैलाकर मंच से भाषण दिया तो 15 साल से सत्ता पर काबिज लालू राबड़ी सरकार उखड़ गई। पटना के गांधी मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी की चुनावी सभा का आयोजन किया गया था। तब मुजफ्फरपुर के डीपीएस स्कूल के छात्र किसलय को अगवा कर लिया गया था। उस वक्त बिहार में अपहरण को लेकर खूब बयानबाजी होती थी। 13 दिन बाद किसलय को बरामद कर लिया गया। इसी अपहरण कांड में चुन्नू ठाकुर का नाम आया था। 19 साल बाद चुन्नू ठाकुर को एक बार फिर बिहार नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि वो नेपाल में बैठकर बिहार में गैंग को ऑपरेट कर रहा था। 90 के दशक में मामूली वारदात कर अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर एक समय अपराध जगत में आतंक का पर्याय बन गया था। ये वो दौर था जब पूर्व राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह के पौत्र किसलय अपहरण कांड में उसका नाम उछला था। किसलय की सकुशल बरामदगी के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार सरकार पर सवाल खड़ा किया था। पुलिस की छापेमारी में चुन्नू ठाकुर की पत्नी और बुजुर्ग मां को भी गिरफ्तार किया गया था। इस अपहरण कांड के वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बिहार दौरे पर थे। तब उन्होंने पटना के गांधी मैदान में रैली को संबोधित करते हुए कहा था, कहां है मेरा किसलय, कोई मेरे किसलय को लौटा दो। उस दौर में डॉक्टर, इंजीनियर और व्यापारी के साथ बच्चों का अपहरण आम बात हो गया था। बिहार में 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल रहा था। 1990 से 1995 तक लालू के शासनकाल में बिहार कमोवेश 1990 के पहले वाले ढर्रे पर ही चल रहा था। लेकिन 1995 के बाद लालू के राज में अपराधियों को सत्ता संरक्षण दिया जाने लगा।
इसके बाद अपराधियों ने भी खुलकर तांडव करना शुरू कर दिया। बिहार में औद्योगिकीकरण के नाम पर अपहरण उद्योग खुल गए थे। बाद के दिनों में ठेकेदार मनन सिंह, आफताब हुसैन और आदित्य ठाकुर की गायघाट थाना क्षेत्र में लाइन होटल के सामने सरेआम हत्या में भी चुन्नू ठाकुर का नाम सामने आया था। क्राइम वर्ल्ड में हत्या और चुन्नू ठाकुर का नाम एक दूसरे का पूरक बन गया था। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी रोड में 2014 में पूर्वी चंपारण के राम प्रवेश सिंह की AK-56 से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड में भी चुन्नू ठाकुर का नाम साजिश रचने में सामने आया था। मैट्रिक पास होने के बाद ही वो अपराध जगत से जुड़ गया था। AK-47 और AK-56 रखने का शौकीन चुन्नू ठाकुर को पुलिस अरसे से तलाश रही थी। बाद के दिनों में चुन्नू ठाकुर को RCP सिंह ने जदयू की प्राथमिक सदस्यता भी दिलाई थी, मगर जब किसलय अपहरण कांड का मुद्दा छाने पर जदयू की बदनामी होने लगी तो पार्टी से चुन्नू ठाकुर की प्राथमिक सदस्यता को रद्द कर दिया गया। हिस्ट्री सीटर चुन्नू ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी किरण वंदना को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रविवार को चुन्नू ठाकुर और उसकी पत्नी किरण वंदना दोनों को मुजफ्फरपुर के SSP कार्यालय लाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही SSP कार्यालय के बाहर चुन्नू ठाकुर के समर्थक और कुछ रिश्तेदार पति पत्नी की गिरफ्तारी के विरोध में नारे लगाए। इनका कहना था कि चुन्नू ठाकुर के घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, इसके बावजूद उनकी पत्नी को फंसाया जा रहा है। हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस कस्टडी से चुन्नू ठाकुर की पत्नी किरण वंदना को छुड़ाने की कोशिश की। इस दौरान हंगामा कर रहे लोग और महिला पुलिस पदाधिकारी के बीच नोकझोंक भी हुई थी। हंगामे की सूचना पर ASP टाउन और नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। कुख्यात अपराधी चुन्नू ठाकुर पर मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में हत्या, लूट, अपहरण, रंगदारी, जमीन कब्जा, शराब अधिनियम समेत 32 संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस मुख्यालय ने चुन्नू ठाकुर पर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। कुख्यात चुन्नू ठाकुर करीब 10 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार रहा। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने चुन्नू ठाकुर के पास से एक पिस्टल, 4 कारतूस, एक सोने का चेन, एक सोने का अंगूठी, एक चांदी का बिछिया, एक पर्स, 3 अंगूठी, नेपाली करेंसी, भारी मात्रा में ATM कार्ड, पासबुक, दर्जनों जमीन के कागजात और 10,000 नकद बरामद किया। SSP राकेश कुमार ने बताया कि चुन्नू ठाकुर जितने भी केस में हैं उन सभी में रिमांड किया जाएगा। इसके अलावा CCA की भी कार्रवाई की जाएगी। चुन्नू ठाकुर के संपर्क में आने वाले कई रसूखदार भी चुन्नू ठाकुर की पत्नी किरण वंदना की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर मंगलवार को ACJM 1 के कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। उनके अधिवक्ता रत्नेश भारद्वाज ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट में किरण की ओर से एक अर्जी दाखिल की गई। इसमें बताया है कि 7 अप्रैल की सुबह 11:40 पर गन्नीपुर स्थित आवास से किरण को हिरासत में लिया गया। अधिवक्ता ने अर्जी में बताया कि पुलिस ने उनके घर से छापेमारी के दौरान परिसर में लगे CCTV कैमरा और DVR को अपने साथ ले गई, लेकिन इसकी जब्ती सूची नहीं बनाई गई। पुलिस ने घर की तलाशी लेने में नियमों का पालन भी नहीं किया है। बताया कि कोर्ट खुलने पर अर्जी पर सुनवाई होगी। तो चुन्नू ठाकुर का केस फिर से खुल गया है और इस केस के खुलने से कई बड़े रसूखदार का नाम भी सामने आ सकता है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।